रास रचा है, भगवान ने रास रचा है। सारी गोपिकाएं अपने अपने घर को गई हैं, भगवान को गए हैं। हम लोग भी आगे चलें। भगवान ने यही सुदर्शन नामक दैत्य का उद्धार किया है, शंखचूड़ का उद्धार किया है। शाम एक दिन की बात, अरिष्टासुर आ गया। मैं निवेदन करूं, अरिष्टासुर आ गया। अरिष्टासुर जैसे ही आया, भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया। एक दिन की बात, कैसी आ गया। अब मामा तो कोई ना कोई खिलौना भेजता है, कोई ना कोई खिलौना भेजता चला जा रहा है। अब उसको ये एहसास हो गया है, मामा कंस को ये एहसास हो गया है कि मुझे मारने वाला ब्रज में है, इसी से मैं मरूंगा। चिंता हो गई। अरे वह जो आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी तेरा लाल मेरा काल होगा, अब मुझे समझ में आया कि नंद के यहाँ जो छोरा है ना वो मेरा काल बनना है, वो मुझे मारने वाला है। इसलिए बहुत दैत्यों को भेजता है। बेटा चुप बैठ जाओ, चुप बैठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आगे बैठ के बात मत किया करो आप, ठीक। बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन करूं, वहां जैसे ही केसी आया, उद्धार किया। अब सभा लग गई, सभा लगाई कंस ने। क्या करें, आप किसी न किसी को भेजना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। किसको भेजें? कहा कि एक हैं जो जा सकते हैं। कौन? जो कृष्णा के चाचा जी लगते हैं, कृष्ण के चाचा लगते हैं, उनको भेज दें। भाई चाचा अगर भतीजी को लेने चला जाए तो परिवार वाले आने देंगे उसको, क्यों? चाचा तो है, चाचा कोई गलत तो करेगा नहीं, इसलिए चाचा के साथ जाओ। कौन है चाचा? कहा अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को कंस ने भेजा कि तुम जाओ। कहा कि महाराज हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? हमारा भतीजा लगता है, उसको ला नहीं पाएंगे। अरे भाई उसको लाना है, तुमको ये कहना है कि कोई यहाँ उत्सव हो रहा है। कौन सा उत्सव हो रहा है? कहा यहाँ यज्ञ का उत्सव हो रहा है, मेला लगा हुआ है, मेला का बोल देना। अक्रूर जी ने कहा वो तो ठीक है, पर नहीं आया तो? कंस ने कहा नहीं आया कि ध्यान रखना, तुम भी लौट के मत आना। अगर नहीं ला पाए तो तुम ध्यान रखना तुम्हारा क्या होगा। अक्रूर जी वैसे डर गए, इतने में नारद जी महाराज और आ गए। नारद जी महाराज भी आ गए। नारद जी ने कहा कंस को, और महाराज क्या है, क्या चल रहा है? कंस ने कहा महाराज सब गड़बड़ चल रहा है, आप हमारे गुरु होकर के कोई मार्गदर्शन दो ना। कहा वही करने आए, तुमको पता है तुमको मारने वाला इस ब्रज में पैदा हुआ है। हाँ महाराज पता तो है। अरे तुमको ये पता है कि कौन का छोरा है वो? नहीं बाबा ये नहीं पता। अरे तुमको कुछ नहीं पता। नारद जी ने आकर के और भड़का दिया। क्या कहे? नारद जी ने कहा कंस से, ये जो वसुदेव जी ना, इसका ही पुत्र है वो कृष्ण, नंद बाबा के यहाँ छोड़ाया था, अब पता चल रहा है। अरे राम राम, वसुदेव ने मुझे धोखा दिया। लगता तो नहीं है कि वसुदेव मेरे को धोखा देगा, और दिया। हाँ दिया। अब क्या करूँ महाराज? तुम मेला लगाओ पूरे मथुरा मंडल में। मथुरा मंडल में मेला लगाए, वहाँ कृष्ण आ जाएगा। हाँ मेला में कृष्ण आएगा, पक्का आएगा। क्यों आएगा? कि आज तक कृष्ण ने मेला देखा ही नहीं। गांव देहात में पहले मेला क्या जानते ही नहीं थे, लेकिन जब हम लोग नर्मदा जी जाएं तो वहाँ मेला लगे। ट्रालिन भरा के जा रहे सब गाँव से। पहले हमारे गाँव में भी 1-2 ट्रैक्टर थे। तो साल में जब नर्मदा जी जाएं तो ट्रैक्टरों में भराकर खूब जाएं, हम लोग भी जाया करें मेला में, मेला देखेंगे। ऐसी कन्हैया ने भी कहा कि भाई मेला में तो हम भी जाएंगे। जाने के लिए तैयार हुए। कहा सुन लिया इन्होंने, अक्रूर जी आ गए। अक्रूर से पहले ही नारद जी महाराज भगवान के पास भी पहुंच गए। ये तो मन की गति है इनके पास में, तुरंत यहाँ और वहाँ पहुँचे। भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा नारद जी महाराज आपका आगमन हुआ है। हाँ महाराज हमारा आगमन हुआ है।
किस कारण से हुआ है? हम ये बताने आए हैं कि कंस का जो अत्याचार है वो बहुत बढ़ गया है। देखिए नारद जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा दुश्मन वहाँ बैठा है, तो नारद जी महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, जरा ध्यान रखो भाई तुम आए किस लिए हो? भगवान को समझा रहे हैं नारद जी महाराज, क्यों आए हो तुम? भगवान ने कहा हम तो भाई धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अरे धर्म की स्थापना के लिए आए हो ठीक है, पर देखो कंस तुम्हारे देखते हुए इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? ठीक है महाराज देखे। अरे कब देखेंगे, कब से तो देख रहे हो? नारद जी महाराज और भगवान को बता रहे हैं कि कम से कम ये चलाए जाएं, अक्रूर आएगा उसके साथ चले जाएं। तो कहा देखो हम बता रहे हैं आपको। नारद जी कह रहे हैं देवता लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, देर नहीं करना, आप देर तो कर रहे नहीं। कन्हैया ने कहा कि मौका तो मिलने दो। अरे मौका नहीं, मौका बनाओ, मौका बनाना पड़ेगा तुमको। कन्हैया ने कहा ठीक है बना लेंगे, पर अभी क्या करें? कहा कि अभी आ रहे हैं तुम्हारे चाचा, उनके साथ चले ही जाना। ठीक है महाराज चले जाएंगे। यहाँ भी कह गए वहाँ भी कह गए, दोनों जगह कह गए नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज को बताऊँ दोनों जगह बुरे नहीं, ना यहाँ से बुरे ना वहाँ से बुरे, और काम कितना खतरनाक कर गए। भगवान से भी कह गए देखो अत्याचार हो रहा है कंस का, कह गए कम से कम ठिकाने लगा दो तुम उसको। और हर कंस को भी कहा है अरे चेला जी बताओ तुम इतने बड़े राजा होकर के अभी तक वो छोटे से बालक तो नहीं मार पाए, क्या तुम राजा हो? दोनों तरफ दिया दे रहे हैं सब, एक में घी डाल दिया एक में तेल डाल दिया, कर रहे हैं। और एक बात बताऊं नारद जी महाराज, नारम ददाति इति नारदा, या यूं कहें नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो वह नारद। एक और निवेदन करूं कि नारद जी जिसको भी मिले, नारद जी चाहे वो दैत्य हो चाहे छोटा सा कोई भक्त हो, नारद जी ने जिसको दर्शन दिया उसको भगवान अवश्य मिले, भगवान मिले उसको। यूं कह दे कि नारद जी की बात किसी भी प्रकार से रद्द होती नहीं है, इसलिए नारद जिसकी बात रद्द ना हो वह नारद। व्याकरण की दृष्टि से देखें हमारे परम आदरणीय आचार्य लोग बैठे हैं, सब व्याकरणी, मैं तो ज्यादा जानू ना, लेकिन निवेदन करूं कि नारम ज्ञानम, नारम अर्थात जल होता है कि नहीं होता, और ज्ञानम जल सबसे पतला होता है कि ज्ञान सबसे पतला होता है? आप लोग बताएं दृष्टि से। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, सारे ब्रह्मांड विप्र देवता बैठे हैं। मैं निवेदन करूं जल से भी पतला ज्ञान होता है साहब, ज्ञान होता, ज्ञान सबसे पतला बिल्कुल बारीक, जल से पतला ज्ञान। तो नारद जी महाराज के पूरे शरीर में ऐसा ज्ञान भरा है, ऐसा ज्ञान भरा है ददाति, किसी भी प्रकार से कोई उसको रद्द करने वाला है ही नहीं, कोई नहीं। तो नारद जी जहां पहुंचे जो कह दे वही होना है, तो भगवान को मिलना है। कभी कभी तो नारद जी भी नाराज हो जाते हैं, नाराज अर्थात गुस्सा में आ गए, भगवान को डांट दिए, भगवान को श्राप दे दिए, ऐसा भी करते हैं, लेकिन समय को देखते हुए करते हैं। एक निवेदन और करूं, नारद जी हैं कैसे? कहा कि नारद जी महाराज पूरे स्वर्गलोक के और दैत्यों के और देवताओं के दोनों के मीडिया कर्मी हैं, मीडिया वाले। जैसे आज आप लोग बैठे हैं, कई लोग ऐसे बैठे हैं कि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे बैठे हैं कि चैप्टर बना रहे हैं कि पेपर में देना है, प्रतिदिन पेपर में निकल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन रोज निकलता है मीडिया वाले। मीडिया वालों का काम होता है भाई पेपर में निकाल देना, हाईलाइट कर देना, होता है कि नहीं मीडिया वालों का काम। और यही हाईलाइट करने का काम सौंपा गया किसको? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज भी हाईलाइट करते हैं, दोनों जगह कह के आ गए, आग दोनों जगह लगी है सब। अब कब तक लगी रहेगी ये तो प्रभु जाने, ये कन्हैया जाने कब तक आग लगी रहती है। पर अक्रूर जी आए, अक्रूर जी जैसे ही आए कन्हैया को मिले, बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ा। मैया से मिले, मैया से सीधे ही शब्दों में कह दिया, मैया मथुरा में मेला लगा है,
मैया ने कहा लगाए तो हम क्या करें? कहा नहीं, मैं कन्हैया को लेने आया हूँ। कन्हैया को लेने आया। मैया रोने लगी साहब, मैया रुदन करने लगी, इस कन्हैया को लेने आए हो, जो मेरी आंखों का तारा है, इसको मैं कैसे जाने दूंगी? बाबा को पता चला। नंद बाबा ने कहा कन्हैया को तो मैं नहीं जाने दूंगी। और वहां से खेलते हुए बाबा के पास में कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा बाबा चाचा आए हैं। हाँ बेटा, ये बोल रहे हैं कि मथुरा में मेला लगा हुआ है। चाचा ने कहा मेला लगा है? हाँ बेटा। नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं बाबा हमको भी आज्ञा दो ना, हम जाएं मेला देखने, हमने अपने जीवन में कभी मेला नहीं देखा। नंद बाबा रो पड़े। कन्हैया बुढ़ापे का सहारा कोई तो है, तू छोड़ के जाएगा? बाबा 2 दिन की बात है, केवल 2 दिन की बात, 2 दिन में लौट करके आ जाऊंगा। जैसे तैसे पिता मान गया था। पिता मान जाता है, लेकिन माता कभी नहीं मानती। माता कभी नहीं मानने वाली कि मेरे बेटे को मैं अपने से दूर रखूं। मैया रुदन कर रही। मैया ने इतना रुदन किया, कन्हैया तू जानता है तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं रह नहीं पाऊंगी। हे कन्हैया तू मुझे छोड़ कर ना जा। मैया बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया तू 2 दिन की बात करता है, वह 2 दिन मेरे लिए कैसे बीतेंगे ये मैं जानती हूँ। वह 2 दिन मेरे लिए 2 वर्षों जैसा है। इसलिए कन्हैया मैं फिर निवेदन करती हूँ तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। कन्हैया ने बहुत मनाया, पर कहते हैं ना, कन्हैया ने तो मना लिया, बेटा के बाद माता रख लेती है। सबके माता पिता रखते हैं बेटे की बात, लेकिन बाप की बात, माता की बात कोई नहीं सुनता। उनको दुख हो रहा है पर वो सुनने वाले नहीं हैं। कन्हैया तू चला तो जा, तेरी बात मान लेती, लेकिन कन्हैया तेरे बिना एक पल, एक क्षण जीना कठिन है। नहीं, मैं ब्रजमंडल में पता चला है सारी गोपिकाएं रुदन करते हुए आई हैं। केवल तुम हो मेरे सहारे, मैं और किसी का सहारा नहीं है। केवल तुम गोपिकाएं आई हैं। सच कहूं प्यारे, गोपिकाओं ने तो जाने ही नहीं दिया कन्हैया को। रथ के आगे लेट गई। बहुत बड़ा प्रसंग है साहब, आपने सुना होगा। गोपिकाएं कहती हैं हम कन्हैया तुम्हें छोड़ करके जाने नहीं देंगे, तुम चले जाओगे तो हम रह नहीं पाएंगे। और याद रखना कन्हैया, जाने की अगर तुमने जिद की ना तो इस ब्रजमंडल में तुमको दिखने वाला कोई नहीं होगा। लौट करके आओगे जब तक कोई दिखेगा नहीं है। गोपिकाओं को समझाया है कन्हैया ने। कन्हैया कहते हैं गोपिकाएं केवल 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद 3 दिन में यहीं उपस्थित हो जाऊंगा। और गोपिकाएं कहते हैं जानते हो भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं। गोपिकाएं कहती हैं अगर जाना है तो हम साथ में चलेंगे। अरे तू मैया को छोड़ सकता है पर हम तुझे नहीं छोड़ सकते, हम तेरे साथ चलेंगे। कुछ ग्वाल बाल आया है, कन्हैया तू हमारा बचपन का मित्र है, हमें छोड़ के जाएगा? हम तुझे नहीं जाने देंगे। एक गोपी तो आगे दूर खड़ी है, भगवान के पास आने की हिम्मत भी नहीं है। भगवान ने खुद रथ से उतर करके गए इन गोपिका के पास। गोपी मैं वचन देता हूँ 2 दिन में आऊंगा। कुछ नहीं कहा उस गोपी ने, कुछ भी नहीं कहा। बांसुरी दे दी भगवान ने, बांसुरी उसी गोपी को दे दी, शंख ले लिया। आए हैं भगवान के रथ पर बैठे हैं, अक्रूर जी चला रहे हैं, गोपिकाएं रुदन कर रही सब, हम जाने नहीं देंगे। हे ब्रह्मा तूने जो भेजा है ना ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है। इसका नाम तूने अक्रूर कैसे रख दिया? इतने क्रूर स्वभाव वाले को तूने यहाँ भेजा है? हमारे कन्हैया को ले जाने के लिए भेजा है? ये कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, हम कन्हैया को कैसे भेजें? ब्रह्मा को गाली दे रही सारी गोपिकाएं,
रोदन कर रहे हैं। कोई गोपी तो रथ के आगे लेट गई, हम नहीं जाने देंगे, जाना है तो हमारे ऊपर चढ़ा करके ले जाओ, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। किसी भक्त ने गाया है, देखिए कितना बड़ा जा प्रसंग है। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चलो। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माया सोदा दुखित नंद व्याकुल भये, माया सोदा दुखित नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। सखियाँ करे रुदन हाय गगन मनोहरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आरे माखन की चोरी कौन करे, आरे माखन की चोरी कौन करे। इन गोपिन का माखन चुराएगा कौन, इन गोपिन का माखन चुराएगा ऐसा जीवन मरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। विपिन कुंज यमुना